हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सर फिर से आपका अल्फा ट्यूटोरियल में स्वागत है। आपको जैसे बताएं कि आपका वीडियो 3 तक बता दिए हैं। ये वीडियो नंबर 4 है जो आपको अनुपात और समानुपात को बताए हैं। अनुपात क्या बताता है? तो अनुपात इसको बताते हैं, अनुपात का ये संकेत होता है, समानुपात का जो होता है ये संकेत होता है ना। तो अनुपात संपर्क बताया गया है कि कैसे क्या होता है ना, इंडिकेट करते हैं। आपको धीरे धीरे आपको सब चीज बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या इसमें काम करता है। आपको तरीका खाली समझना है, बाकी एग्जाम में इसी पैटर्न पर आते हैं जैसे बताया जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान दीजिएगा। कहता है 1 से 15 तक के आपको हम क्यों लिखे हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, स्क्वायर जो है सबको आता है निकालने के लिए। ठीक है, स्क्वायर बता चुके हैं स्क्वायर वाला वीडियो में। ठीक है, अब क्या करना है कि 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64, 5 का होता है 125। ठीक है, आपको 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है और 9 का 729 होता है और 10 का आपको होता है 1000। उस तक 11 का कितना होता है 1331 होता है और 12 का उससे देखते हैं 15 तक होता है 3375। तो आपको इस तरह से क्यू जो है आपको ध्यान रखना है ना। एक बात आप खास रखिएगा, याद रखिएगा कि आपका जो है अनुपात समानुपात में, जैसे कि हमने बताया कि कोई अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं है ना, और क्वेश्चन लेकर के आपको क्या करते हैं कि बताते हैं कि क्या पूछता है ना। एसएससी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम तक आपको पूरा मैथ कंप्लीट कर दिया जाएगा है ना। तो इस चैनल पर आपको पढ़ना रहना है। ठीक है, आपको ग्रुप डी ही नहीं, आपको अदर एग्जाम में भी काम देगा। मेथड आपको बताया जा रहा है, मेथड समझिए। आपको किताब का सोल्यूशन भी दिया जाएगा कि मेथड को समझना पड़ेगा, तभी आपको सोल्यूशन भी आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, देखिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि यदि ए अनुपात बी का मान जो है वो 5:1 है। ए अनुपात बी का मान है 5 कितना लिए 1 है। आपसे पूछेगा 1 है तो बताइए कि ए क्यू, तो बतावे कि ए क्यू प्लस बी क्यू अनुपात ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका मान बताना है, ये आपको मान बताना है कि क्या होगा। क्या करेंगे, अब जानते हैं कि ए का मान होता है 5, बी का मान होता है 1। ए का मान कितना होता है 5, बी का मान कितना होता है 1 होता है। दिया हुआ ना जी, ये दिया हुआ क्यों दिया है, देखिएगा। आपको ध्यान रखना है, ये पहले आता है इसलिए पहले वाला मान रखेंगे, ये बाद में आता है इसलिए बाद वाला मान रखेंगे। ठीक है, आपको ये बात को ध्यान देना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है तो और ए क्यू माइनस बी क्यू है। ए का क्यू है, ए के मान कितना है 5 का क्यू है और प्लस है 1 का क्यू है, अनुपात है 5 का क्यू है, माइनस है 1 का क्यू है। समझ में आया ना। आपको क्या करना है, 5 का क्यू कितना होता है तो 125 ही बताया, प्लस में 1 यानी 126 हो गया। आपको उसी तरह देखना है 5 का कितना होता है 125, घटा देना है 1, एक क्या होगा 124 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 यानी क्या आएगा 63 अनुपात क्या आएगा 62, 63:62। ये आपका आंसर हुआ। आपको फटाफट क्यू जो है याद रखना है ताकि आपको क्या हो जाएगा। हाँ, एक बार बताएं आपका कि मैथ बनाने से पहले आपको क्या करना है कि पहाड़ा याद रखना है। कम से कम अगर 40 तक याद होता तो ठीक है, लेकिन कम से कम 30 तक आप पहाड़ा मुंह पर याद रखिएगा है ना, ताकि आपको आसान से कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, चलिएगा अब आगे हटते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में आपको करना क्या है कि इसमें करना क्या है कि इसमें कहा गया है कि आप क्यू पर बता रहे हैं, थोड़ा सा स्क्वायर पर बताइए, जो कि स्क्वायर पर आपको पूछा गया है एग्जाम में और हो सकता है पूछेगा आपसे है ना। और क्यू पर बता दिए इसने क्योंकि क्यू वाला ही पूछेगा, आपको मेथड बताया जा रहा है कैसे पूछ सकता है सवाल। ठीक है, तो आपको क्या करना है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखना है कि जैसे कि हम ले लिए, हाँ आपको वीडियो 3 में आपको टाइप 3 तक पढ़ा दिया गया है, टाइप 4 में आते हैं। कितने आते हैं, ये टाइप 4 था अभी बताया जो टाइप 4 था। ठीक है, एक क्यू वाला बताया टाइप 4 था ना। चलिए सवाल देखते हैं क्या होता है। माने कि ए अनुपात बी है, इसका मान आप कुछ ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं कि इसका मान किसको ले सकते हैं, मान के
3:2 लिए, ठीक है, इतना है। तो इसका मान देखिए पूछा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान क्या होगा। तब कुछ नहीं करना है, a का मान देखिएगा, आगे वाला है 3 और पीछे वाला कितना है, बाद वाला कितना है, 2 है, तो 3:2 है, यानी a का मान 3 है और b का मान कितना है, 2 है। ये बात का ध्यान रखना है। चलिए देखिएगा, इसको करना क्या है, a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का मान कितना है 2 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अनुपात में देखते हैं, a का मान कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, b का मान कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 होता है, 2 का कितना होगा, 4 होगा। और देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 का कितना होगा 9 माइनस 2 का कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब देखिएगा 9 से कितना होता है 13 होगा। तो देखिए 9 में से 4 कितना बचेगा, 5 बचेगा, यानी कि 13 अनुपात कितना हुआ, 5 हुआ। इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, ताकि आपको फटाफट करना है, तो आपको दिमाग रखना है, इतना उतारना नहीं है, आपको फटाफट करना है, बस एक लाइन में माइंड से आपको हो जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। 3 का स्क्वायर इतना, 15 का स्क्वायर इतना, बस करके जो माइंड में फटाफट जोड़ देना है और अनुपात निकाल देना है, ठीक है। आपको वीडियो बना रहेगा तो आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीके बताएंगे, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, अब सीखेगा तभी आपको शॉर्ट भी समझ में आएगा, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, यहां देखिएगा, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन आपको एसएससी क्या किया है, ऐसे कभी कभी पूछता था कि मान लीजिए कि m है i अनुपात n है बराबर है 3:2 है, ठीक है, 3 कितना लिया है 2 है, इसी को लेते हैं। देखिएगा कैसे लेते हैं ये, अब देखिएगा, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इतना है, तो बताइए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि m अनुपात n बराबर 3 क्या है 2 है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि 4m प्लस 5n 4n प्लस 5n है ना, अनुपात 4m माइनस 5n, ये आपको बताना है, 4n माइनस 5n, ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान देना है इस बात को कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, जो मान दिया देखो, पहले वाला के पहले मान रखे, दूसरा जो बाद वाला है उसको बाद वाला मान होगा, ठीक है। तो m पहले है, तो m का मान कितना है 3 है, 3 कर देंगे, n का मान कितना है 2 है, तो 2 कर देंगे। चलिए देखिएगा 4 है, m का मान कितना है 3 है, 3 कर देंगे, n का मान कितना है 2 है, 2 कर देंगे। चलिए देखिएगा 4 कितना हुआ 12 होगा ना। चलिए 5 कितना हुआ 10 हुआ, 4 कितना हुआ 12 हुआ, 5 कितना हुआ 10 हुआ। तो चलिए क्या करना है, 12 10 कितना होता है 22 होता है, और 12 में से 10 कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी काटेंगे इसको तो कितना कटेगा 11 अनुपात कितना कटेगा 1, यानी कि इसका मान आएगा 11 अनुपात 11 सही, यानी 11 अनुपात आपको आएगा 1, 11 अनुपात कितना आएगा 1। बोलिए ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको बात भी याद रखना है कि ऐसे ही इस टाइप में वो टाइप में बताया है, ठीक है, आपको ये बात को याद रखना है। देखिए अभी क्वेश्चन को कैसे थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आप कॉपी निकाल के बैठे रहिएगा और लिखते रहिएगा, ताकि आपको फटाफट जो है चांसेस मिल जाएगा। जैसे कि हम दे रहे हैं बनाने के लिए अभी, जैसे कि आपको हम दे रहे हैं कि यदि a अनुपात b अनुपात c का मान जो है 3:4:7 है, 3:4 क्या है 7 है इतना है, तो बता रहा है आपको कि a प्लस b प्लस c बटा में c, इसका मान क्या होगा बोलिएगा, a प्लस b प्लस c बटा में c, इसका मान क्या होगा। तो जाहिर सी बात है a का मान हो जाए पहले जो आया पहले मान होगा, बीच में आया तो बीच में मान होगा, और लास्ट वाला मान होगा ना। तो a का मान कितना है 3 है, और b का मान कितना है 4 है, और c का मान कितना है 7 है, और नीचे में क्या है c था 7 लिख देंगे, 4 और 3 7, 7 कितना हुआ 14 हुआ, 14 बटा 7 कितना हो जाएगा बाबू, तो 2 हो जाएगा। बोलिए ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ बल्कि हम एक को गलती करें कि ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑप्शन आपको नहीं, आपको दिमाग देखिएगा,
आप जब मैथ में जो है वो बताया जाएगा बारी आने पर कि ऑप्शन से कैसे चुने, लेकिन मैथ में ज्यादातर आप प्रयास कीजिए कि आप जैसे कोई क्वेश्चन देखिए तो फट पर जवाब दीजिए, ठीक है। वो तो ऑप्शन से देखा जाता है, जब हम लोग को नहीं आएगा तब, नहीं बनेगा तब, या फिर जो भी वहां पे देखा जाता है कैसे कैसे क्वेश्चन कुछ कुछ होते हैं जो ऑप्शन से चुटकियों में बन जाते हैं, है ना, चुटकियों में ऑप्शन से बन जाते हैं। लेकिन खैर हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या हम लोग ये जो है सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, है ना। तो इस बच्चा जो सीख पा रहा है वो वीडियो को जरूर से जो शेयर कीजिए सही के पास, और कमेंट करिए कि क्या आपको इसमें कमी है ना, उसको सुधारा जाए, ठीक है। क्योंकि आप नहीं बताइएगा तो तब इसको सुधार नहीं हो पाएगा, ठीक है। और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिएगा आपको क्या करेंगे कि फिर आप चलते हैं क्यू पर कुछ, देखिएगा जैसे कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिया कि आपका हाँ क्यू वाला लिया था ना, क्यू वाला लिया था, तो आपको क्या करना है कि क्यू वाला पर ही ध्यान देना है ताकि आपको समझ में ज्यादा है ना। जैसे क्या लिया था x अनुपात y 3:1 ले लिया, आपको बोलेगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान कितना होगा, बताइए इसको। आपको बता सकते हैं ना जी, 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस में तो 1 कर देंगे, चलिएगा 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा, 1 का क्यूब कितना होगा तो प्लस 1 होगा, यानी कि 27 में से 26 बचा, और 27 में कितना हुआ 28 हुआ, काट दिए 13 दूनी 26 कितना है 14 दूनी 28, यानी कितना हुआ 13 अनुपात कितना हुआ 14। बताइए ये बहुत भारी है, तो आपको ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस पर ध्यान देना है, इस आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है, ठीक है। देखिएगा चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, है ना, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या किया एसएससी में कि थोड़ा सा बदल दिया था और बच्चा को फंसाने, हल्का बदला था, आपको लगेगा कि ये यार मतलब कि बच्चा को फंसाने का तरीका आजमाया था। देखिएगा जैसे कि आपको क्या किया था कभी कि x प्लस वाई हम लोग निकाले अभी, है ना, आसानी से x प्लस वाई का अनुपात नहीं दे दिया, और x माइनस वाई का अनुपात जो है इसका मान दिया हुआ है, ये दोनों अनुपात में है और इनका मान दिया हुआ है 4:1 दिया हुआ है। आप खुश हो सकते हैं, और पूछा है तो बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात क्या होगा। ये बच्चा जो है सोचना पड़ेगा कि ऐसा बताया गया नहीं था, लेकिन आपको बताएं, अभी शुरू में बताएं, अभी कुछ देर पहले बताएं कि आपको सारा चीज बताया जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा जैसे कि हम देखेंगे कि x प्लस वाई है, जैसे कि जानते हैं कि x प्लस वाई का मान 4 दिया हुआ है, जो पहले आएगा वो पहले का मान है, जो बाद में आएगा वो बाद वाला मान है। तो x माइनस वाई का मान कितना दिया है, आपको कितना दिया है 1 दिया हुआ है, ठीक है। आप जब भी निकालेंगे तो ऐसे सब कैलकुलेशन फार्मूला करेंगे तो कितना 2x बराबर कितना होगा 5 होगा, यानी x बराबर कितना 5/2 होगा, x मान कितना आया 5/2, यानी कहेंगे x का मान जो आया है, x और y का बात करेंगे तो x का मान आया कितना 5/2 आया है ना। मान लें कि x अनुपात y निकालते हैं तो यह 5/2, है ना। अब y का मान निकालना चाहते हैं तो y का मान निकालेंगे, x का मान रख देंगे तो कितना होगा, देखिएगा तो क्या करेंगे x का मान कितना है, तो क्या करेंगे कि x माइनस वाई बराबर कितना है 1 है ना, तो क्या करेंगे इसको y को ले चलेंगे तो x हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे कि इसमें देखिएगा इसमें क्या करेंगे कि x का मान कितना है तो 5/2 है, -1 कर देंगे, यानी हो जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, 3/2 कितना होगा 2 होगा, तो 3/2 होगा, 3/2 कितना होगा 2 होगा। ये बाकी समझ में आया आपको। क्या करना है कि अनुपात समीकरण मान लेता है 1 2 और समीकरण से आपको हल कर लेना है, ठीक है। आपको इस तरह से आपको मान समझ में आया होगा, ठीक है। देखिएगा जिसको नहीं आया फिर से वीडियो को आप देखिएगा उसको बारी, ठीक है। देखिएगा आपको क्या करना है, देखिए अनुपात में तो कट जाएगा, बाकी बचेगा कितना 5 अनुपात कितना बचेगा 3। अब जरा सा आइएगा इक्वेशन में तो गौर फरमाइएगा, इक्वेशन पर गौर फरमाना है। देखिएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, यानी x का मान कितना है 5 है, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है तो y कितना हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना,
तो आप समझ सकते हैं इतना में चलेगा। अब होगा कितना 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है ना। देखिएगा इसमें क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो हो जाएगा 25 और 3 का कितना होगा 9 और देखिए 5 का कितना होगा 25, 3 का कितना होगा 9। आप सोच सकते हैं कि 5 25 और 9 कितना होगा, तो 9 5 कितना हो 14 के 4 34 हो गया ना। अनुपात घटाइए कितना होता है 16 बचेगा, काटिएगा 17 34 और लिख 16 17 अनुपात कितना बचा 8 बचा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है ना। और इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा है ना, ज्यादा व्यक्ति तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।